फ्रेंड्स, मूवी लवर की एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले बॉर्डर 2 की बात करूंगा। बॉर्डर 2 को सर्टिफिकेट मिल चुका है, क्लीन चिट मिल गई है, बिना किसी कट के अब ये फिल्म रिलीज होगी। काफी दिनों बाद ऐसा हो रहा है, किसी फिल्म के न किसी डायलॉग को मूड कराया गया है, न ही किसी सीन को काटा गया है, तो ये बॉर्डर 2 के लिए बहुत अच्छी बात है। सेकंड, मैं मधुर भट्टारकर की बात करूंगा। काफी दिनों बाद एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ आ रहे हैं। ये बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज की जो वाइफ है उन पे ये फिल्म बनाएंगे। सेलिब्रिटीज की जो वाइफ है उनकी लाइफ कैसी होती है, उनके गॉसिप्स क्या होते हैं, शो ऑफ कितना होता है। ये जो डायरेक्टर है मधुर, अगर आप जानते हैं तो ये काफी रियलिस्टिक मूवी बनाते हैं। पेज 3, कारपोरेट, ट्रैफिक सिग्नल, कई बेहतरीन फिल्मों को इन्होंने डायरेक्ट किया है। तो अब ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के वाइफ के ऊपर फिल्म लेके आ रहे हैं। फिल्म का नाम है द वाइफ ऑफ बॉलीवुड। आगे मैं धुरंधर की बात करूंगा। धुरंधर में विक्की कौशिक का कैमियो फाइनल हो गया है। ये अपने उरी जो सर्जिकल स्ट्राइक वाले लुक में होंगे। अब ये कैसे होगा ये नहीं पता। आदित्य धर ने ही वो फिल्म भी बनाई थी, पर दोनों ही अलग अलग टाइमलाइन पे है, दोनों रियल स्टोरी है। उरी जो सर्जिकल स्ट्राइक जो फर्स्ट पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था उस पर आधारित है। और धुरंधर मूवी एक इंडियन स्पाई है, उन पे आधारित ये कहानी है, पर दोनों का समय अलग अलग है। अब कैसे वो मैच करेंगे ये देखने में मजा आएगा। आगे मैं कोहरा की बात करूंगा। कोहरा का टीजर डाला गया है। कोहरा वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे आई थी। पहला पार्ट काफी लोगों ने पसंद किया था। अब इसका सीजन 2 आ रहा है, जो आप 11 फरवरी से नेटफ्लिक्स पे एंजॉय कर सकते हैं। सेकंड में मोना का बात करूंगा। मोना एक एनिमेटेड मूवी है जो लोगों को, बच्चों को काफी पसंद है। उसकी मूवीज के 2 पार्ट्स एनिमेटेड आ चुके हैं, अब इसकी लाइव एक्शन शूट हो रही थी और ये रिलीज होगी 10 जून 2026 में। फ़िल्म की स्टोरी उन दोनों पार्ट्स को की अच्छी थी, और जो कैरेक्टर इसमें रॉक भी अपने दिखेंगे। वो जो रोल है ना, वो रोल कहीं न कहीं रॉक का नाम डेन जॉनसन है, हम लोग इन्हें रॉक के नाम से ही जानते हैं, इसलिए मुझे भी रॉकी याद रहता है। उनपे ये रोल काफ़ी जमेगा, आप समझ गए मैं किस रोल का बात कर रहा हूँ, उस रोल में मुझे यही दिखेंगे। अच्छा, मोना जो क लाइव एक्शन में जो एक्ट्रेस प्ले कर रही है उसका तो चेहरा दिखा दिया गया, पर अब इनके चेहरे को हिडन रखा गया, बस पीछे से टीज़र में दिखाया गया था। बाकी जब ट्रेलर आया तब हो सकता है कायदे से रिवील किया गया। और सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ पूरी फ़िल्म में, जो मुझे सबसे ज़्यादा एंटरटेन किया था एनिमेटेड वाले मूवीज़ में, वो एक तो वो था क्या कहते हैं, मुर्गा। वो जब भी आ रहा था काफ़ी हँसा रहा था, तो इस टीज़र के लास्ट में भी उसे दिखाया गया, जो देखने में काफ़ी फ़नी था। डेल जॉनसन रॉक की एक और खबर है। यूनिवर्सल स्टूडियो, आप 90s के किड्स हो तो आपने स्कॉर्पियो किंग जरूर देखी होगी। वो फिल्म काफी पसंद की गई थी, यहाँ इंडिया में भी उसके हिंदी डब को काफी लोगों ने पसंद किया था। उसी के सीक्वल के लिए इनसे बात की जा रही है। अगर ये हाँ कह देते हैं तो उसके सीक्वल पे भी काम शुरू हो जाएगा, और मनी की जो मूवीज आगे आएंगे उसको भी इससे अटैच किया जाएगा। आगे हम लोग ओ रोमियो की बात करते हैं। ओ रोमियो का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है। ट्रेलर मुझे अच्छा लगा। अगर ये लास्ट में आता है ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है, ये इंस्पायर्ड है, ये बायोपिक नहीं है, क्योंकि जिस पे कहानी ये बताई जा रही है उस तरह अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ, तो जब वो मुंबई अंडरवर्ल्ड के गिरफ्त में था, जब अंडरवर्ल्ड बहुत ज्यादा हावी था मुंबई पे, जब दाऊद का राज राज चलता था, उस समय ज्यादातर गैंग दाऊद के साथ मिल गए थे। कुछ गैंग थे जो दाऊद के अपोजिट भी थे, उस तरह उसी में से एक था। और टिप्टी डिमरी वाला जो कैरेक्टर है, अगर मैं रियल की बात करूं तो एक दाऊद का ही गुंडा था। वो दाऊद के लिए काम करता था, पर एक बार दाऊद ने कुछ काम का, किसी का मर्डर करने का, उसने मना कर दिया। और वो जब दुबई से मुंबई आया वो बंदा, तो एयरपोर्ट पे पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। खबरें यही थी कि दाऊद के कहने पे ये एनकाउंटर किया गया था। तो तृप्ति डिमरी का जो कैरेक्टर है, वो उसी के वाइफ का रोल प्ले कर रही है। वो दाऊद से बदला लेना चाहती है। भाई, किसी को बदला लेना है तो हमेशा जिससे बदला लेना है उसके अपोजिट ही कैरेक्टर के पास इंसान जाता है। तो उस तरह के पास टिप्टी डिमरी का कैरेक्टर आता है, जो रियल थी वाइफ वो आती है। और फिर जो होता है, बदला तो नहीं ले पाती है, पर हाँ चोट जरूर पहुंचा पाती है, जो रियल कैरेक्टर थी। और उसका भी मौत काफी दर्दनाक था, उस तरह का भी मौत काफी दर्दनाक था। ये फिल्म उस कहानी से इंस्पायर्ड मैं कह सकता हूँ, ट्रू इवेंट से। बाकी फिल्म को अपने तरीके से पेश किया गया, कि वरना उस तरह को जिस तरह से दिखाया जा रहा है, शाहिद का जो लुक है वो काफी डैशिंग है, पर रियल में वो बंदा वैसा नहीं था, और उसकी एज भी ज्यादा थी। तो अब ये फ़िल्म है, मैं इसे फ़िल्म की तरह एन्जॉय करूँगा। हाँ, फ़िल्म की बात करूँ तो जो साहिद का लुक कह लीजिए, जो टैटू कह लीजिए, बाकी कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा है। नाना पाटेकर है, आपके तृप्ति डिमरी है, तमन्ना भाटिया है, अ, विक्राम मेसी है, तो काफ़ी बढ़िया-बढ़िया एक्टर हैं। दिशा पाटनी का एक आइटम सॉन्ग भी दिख रहा है, तो ट्रेलर तो प्रॉमिसिंग लग रहा है। बाकी फ़िल्म कैसी होगी, जो इसके डायरेक्टर है विशाल भारद्वाज, उनकी फ़िल्में एक अलग तरह की फ़िल्मों के लिए जाना जाता है। चाहे आप कमीने ले लीजिए, कुत्ते भी शायद उन्हीं की थी, और हैदर थी।
तो फ़िल्में वो अच्छी बनाते हैं, बाकी मूवी कैसी होगी, मूवी आने पे पता चलेगा। तो फ्रेंड ये था कुछ हाल ही रिलीज़ हुई टीज़र ट्रेलर का रिव्यू और